हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन है 8 उनके बारे में। इनके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन जो है आ सकते हैं आपके लिए, उन क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 8 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। उनके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कौन सा रहने वाला है, तो प्रश्न नंबर 9 जो है प्रश्न 9 विशेष्य विशेषण से संबंधित रहेगा। विशेष्य विशेषण इन दोनों को क्या करना है, मिलान करना है। विशेषण विशेष्य का मिलान करना है, जिसमें आपको 4 विशेष्य दिए जाएंगे और 4 विशेषण दिए जाएंगे। दोनों को एक दूसरे को सही रूप में मिलाकर लिखना है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो 10 है वो आपका रहेगा संधि से संबंधित। संधि और संधि विच्छेद पूछे जाएंगे। संधि व संधि विच्छेद विच्छेद पूछे जाएंगे, जिनको आपको एक क्वेश्चन तो है जिनमें संधि विच्छेद करना है और एक में संधि करनी है। और ये जो क्वेश्चन है ये रहेगा आपका 2 नंबर का। ये कितने नंबर का है, 2 का है। और ये भी 2 नंबर का। तो ये 10 क्वेश्चन अपने हो गए। उसके बाद में जो 11वां क्वेश्चन है वो है प्रश्न निर्माण के लिए 2 वाक्य दिए जाएंगे और 2 वाक्यों के आधार पे आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 11 प्रश्न निर्माण जिनमें आपको 2 वाक्य दिए जाएंगे और उन दोनों वाक्यों का आपको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। जैसे सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सर्वकारस्य अंडरलाइन घोषणा अस्ति, ये उत्तर है। और इस उत्तर से क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। और प्रश्न निर्माण करने के लिए केवल और केवल जो अंडरलाइन शब्द है उसको क्या करना है, वहां पर एक प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो प्रश्नवाचक शब्द लिखने के लिए किम शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है। जिस विभक्ति और जिस वचन का शब्द है उसी के अनुसार किम शब्द के रूप लिखे जाएंगे। सर्वकारस्य जो शब्द है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसकी जगह किम शब्द की बात करें तो ये पुल्लिंग का है और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप आएगा कस्य। ये जानना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन की बात करें कितने नंबर का है, तो ये 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 12 जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका विशेषण और विशेष्य से संबंधित वापस क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको विशेषण लिखना है और विशेष्य लिखना है, दोनों को अलग अलग करना है। तो विशेष्य विशेषण का क्वेश्चन नंबर 9 भी है और 12 भी विशेषण और विशेष्य का क्वेश्चन है। इनमें तो मिलाना है, विशेषण विशेष्य को क्या करना है, मिलान करना है। और यहाँ पर अलग अलग करना है, विशेषण व विशेष्य को अलग करना, विशेष्य को अलग करना है। ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। और क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, प्रश्न नंबर जो 13 है उसमें उचित विभक्ति लिखनी है।
खाली जगह वाला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आगे शब्द दिया हुआ है और आपको क्या करना है, विभक्ति सही तरीके से लिखनी है। प्रश्न नंबर 13 में सही विभक्ति और वचन को लिख के देना है, उचित विभक्ति करना है। जैसे खाली जगह नम है, आगे दे दिया गणेश, आपको इसका सही रूप लिखना है। नमः के योग में कौन सी विभक्ति आएगी, बैठे जो बता सकता है भाई, कौन सी आएगी, चतुर्थी विभक्ति, कौन सी, चतुर्थी, और चतुर्थी का रूप होता है गणेशाय। कौन सा, गणेशाय नमः है। ये काम करना है। ये क्वेश्चन आपको भी अच्छी तरीके से देखना है कि क्या करना है इसका। इस प्रकार के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उन चारों क्वेश्चनों के उत्तर आपको लिखने हैं। कोष्टक में दिया होगा शब्द और शब्द का उचित जो विभक्ति है, जो सही विभक्ति है, वो आपको लिखनी है। ये काम करना है और ये क्वेश्चन भी आपका रहेगा 2 नंबर। नंबर थोड़े बहुत क्वेश्चन कम ज्यादा हो तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर जितने क्वेश्चन बता रहा हूं उतने तो नहीं आ सकते। हो सकता है कभी 25 बताए और आए 23 या 20 आए, तो बाकी जो नंबर है वो वहां पर एडजस्ट कर लिए जाएंगे। अगर ज्यादा होंगे तो कम नंबर के हो जाएंगे। बाकी लगभग फॉर्मेट यही रहता है। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, वो क्रियापद लिखना है, उसमें उचित क्रियापद लिखना है। प्रश्न नंबर 14 में क्या करना है, उचित क्रियापद लिखना है। उचित क्रियापद लिखना है। एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें क्रियापद जो है वो नहीं होगा और आपको क्या करना है, ऊपर दी जाएगी मंजूषा, और मंजूषा में दिए गए शब्दों में से ढूंढ के आपको लिखना है कि सही क्रियापद कौन सा है। जैसे पूर्व दिशायाम खाली जगह सूर्य, पूर्व दिशायाम खाली जगह सूर्य दिया जाएगा और उचित पद लिखना है। तो वहां पर आपको इस क्वेश्चन के ऊपर मंजूषा दी जाएगी और मंजूषा के आधार पे इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर जो मंजूषा दी गई है उसमें नाम मिलेगा उदय। उदय सॉरी, उदयती, पूर्व दिशायाम उदयती सूर्य। इस प्रकार से वाक्यों को कंप्लीट करना है, ये काम करना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें उचित संज्ञा पद लिखना है। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा तो बता सकता है क्या, व्यक्ति वस्तु स्थान आदि भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और ये जो संज्ञा शब्द है वो आपको सही क्रम में देख के लिखने हैं कि कौन सा संज्ञा शब्द कहां पर आएगा। मिटाने से पहले एक बार वापस चेक कर ले कौन कौन से क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सा, उपसर्ग का, दूसरा क्वेश्चन है प्रत्यय का, तीसरा अव्यय का और चौथा सर्वनाम। ये 4 क्वेश्चन तो है व्याकरण के। उसके बाद में 5वां, छठा, 7वां, 8वां ये क्वेश्चन आपके हो गए पाठों से, जिसमें एक रचनाकार का नाम बताना है या रचनाकार का नाम देके आपको पाठ का नाम पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विशेष्य और विशेषण से संबंधित, जिसमें विशेष्य और विशेषण दोनों को क्या करना है, मिलाना है। प्रश्न नंबर 10 है, उसमें संधि या संधि विच्छेद करना है। आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसका संधि या संधि विच्छेद किया जा सकता है। जैसे एक प्लस एकम, प्रति प्लस एक, या ये ऐसे दे दिया जाएगा
इसको तो क्या करना है, संधि करनी है और इसका संधि विच्छेद करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण, जिसमें आपको अंडरलाइन दी जाएगी, उसके आधार पे वाक्य का क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, किस प्रकार से वाक्य को बनाना है, ये ध्यान रखना है। जो अंडरलाइन दी गई है, जिस उस शब्द में जो विभक्ति और जो वचन है, उसी विभक्ति और वचन का प्रयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विशेष्य और विशेषण दोनों को क्या करना है, अलग करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना था, दोनों को मिलाना था, और इसमें दोनों को क्या करना है, अलग अलग करना है। अगले में उचित पद विभक्ति लिखनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सही जो विभक्ति है वो देख के लिखनी है। जैसे गणेशाय नमः शब्द जो है, उसमें नमः आपको दे दिया जाएगा, गणेशाय की जगह खाली छोड़ दी जाएगी और कोष्टक में दे दिया जाएगा गणेश। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सही विभक्ति है वो लिखनी है। अगला क्वेश्चन है उचित क्रियापद लिखना है, और क्रियापद आपको मंजूषा के रूप में दिए जाएंगे, और खाली जगह में उनमें से आपको छांट के लिखना है जो सही है वो। प्रश्न नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुका है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं उनके बारे में अभी जानेंगे। 14 तक हमने कर लिए हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें संज्ञा पद लिखना है। क्या लिखना है, संज्ञा पद। प्रश्न नंबर 15, इसमें क्या करना है, संज्ञा पद लिखना है। और संज्ञा पद लिखने के लिए हमें मंजूषा में शब्द दिए जाएंगे, उनमें से देख के लिखने हैं। और ये 4 आपको सवाल मिलने वाले एक में, और चारों के 4 नंबर है। कितने नंबर है, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यहां तक जो क्वेश्चन थे 1 नंबर और 2 नंबर के हैं, यहां से शुरू हो जाते हैं 4 नंबर वाले। ये सारे लगभग पाठ के बीच में से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा। ये क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है। प्रश्न नंबर 16, जिसमें 2 श्लोक लिखने हैं। क्या करना है, 2 श्लोक लिखने हैं। और ये प्रश्न भी कितने नंबर का है, 4 नंबर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको 2 स्तंभ दिए जाएंगे, क स्तंभ और ख स्तंभ। उन दोनों को आपस में मिलाने का कार्य करना है और सही तरीके से मिलाना है। लेकिन ये कहां से पूछे जाएंगे, ये किसी श्लोक से, किसी गीत से पूछे जाएंगे। जो आपके श्लोक है, जो विशेष रूप से पद्य भाग के जो पाठ है, वहां से उनके बीच में से एक श्लोक का आधा भाग दे दिया जाएगा, दूसरे वाले का आधा दे दिया जाएगा, तो दोनों को क्या करना है, मिलाना है। तो ये स्तंभ मिलान वाला क्वेश्चन कितने नंबर का है, प्रश्न नंबर 17 जो है वो कौन सा है, स्तंभ मिलान का क्वेश्चन है। स्तंभ मिलान का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी रहेगा आपका कितने नंबर का, 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर जो 18 है वो आएगा आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने वाला। प्रश्न नंबर 18 जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने वाला, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। और ये क्वेश्चन जो है पूर्ण वाक्य का है। 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और इन 4 क्वेश्चनों को एक एक नंबर का दिया जाता है, और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपके पाठ में से हैं, जैसे दुरस्त श्रृंगालय किम कर्तुर आरब्धम, जो दूर बैठा हुआ, जो दूर से ही श्रृंगार क्या करने लगा, कश्याम दिशि वयम भारतीय अग्रेसराम, भारतीय किस दिशा में, हम भारतीय किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ पे उनमें से कोई बता सकता है क्या,
हाँ हाँ, डीजी भारतम याद आयो क्या? प्रश्न नंबर 19 जो है वो एक पदेन है। प्रश्न नंबर 19 ये एक पदेन है। पूर्ण वाक्य और एक पदेन, प्रश्न निर्माण, ये क्वेश्चन तो पूछे जाने वाले। एक पदेन प्रश्न उत्तर लिखने हैं, एक पद में उत्तर लिखना है। और ये क्वेश्चन भी कितने नंबर का रहेगा? ये रहेगा आपका 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और इन 4 नंबर में कौन कौन सी चीजें आएगी? तो पाठ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 चित्र आधारित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 कौन सा है? चित्र आधारित प्रश्न है, जिसमें आपको एक चित्र दिया जाएगा, मंजूषा दी जाएगी, इसके आधार पे आपको 4 वाक्य लिखने हैं। कंप्लीट मंजूषा दी जाएगी, उसके नीचे चित्र आएगा और चित्र देख के, मंजूषा देख के आपको क्या करना है? कितने वाक्य लिखने हैं? कितने वाक्य लिखने रहे? 4 वाक्य लिखने। और कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। अगला है प्रश्न नंबर 21, या इसमें अथवा है ना इसमें तो, हाँ, इसके अथवा में एक क्वेश्चन आएगा और वो आएगा मंजूषायाम लिखितानाम शब्दानाम साहित्येन कथा लिखित। मंजूषा की सहायता से शब्दों के आधार पे जो मंजूषा में दिए गए जो शब्द है उनकी सहायता से एक कथा लिखी, कहानी लिखनी है। कहानी लिखी लिखाई आपको मिलेगी, खाली स्थान आपको दिए जाएंगे, उन खाली जगहों को आपको भरना है, इतना काम करना है। तो यहाँ पर अथवा में क्या आएगा? कहानी लेखन। अथवा में कहानी के रिक्त स्थान, कहानी के रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 21 जो रहने वाला है आपका, अब क्वेश्चन जो है वो बड़े होंगे, नंबर भी ज्यादा आएंगे आगे। लेकिन अभी तो जो 20वां 21वां जो क्वेश्चन है वो तो आपका कितने नंबर का रहने वाला है? वो रहने वाला है आपका 4 नंबर का ही। 8 वाक्य आपको दिए जाएंगे, घटनाक्रम संयोजन करना है, ऊपर नीचे हुए लिखे हुए शब्दों को व्यवस्थित रूप से दोबारा लिखना है। तो क्या करना है? घटनाक्रम संयोजन का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। कौन सा? घटनाक्रम संयोजन, और नंबर है 4। 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 22 है, प्रश्न संख्या 22, वो आपका रहेगा हिंदी अनुवाद या भावार्थ से संबंधित। तो भावार्थ लिखना हिंदी भाषा में, क्या लिखना है? भावार्थ लिखना है। किसमें लिखना है? हिंदी में। ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इसमें आपको 3 श्लोक दिए जाएंगे, उन 3 श्लोक में से किसी 2 को हमें करना है। और दोनों श्लोक जो 4-4 नंबर के हैं, तो कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर का। इन 8 नंबरों को 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद में प्रश्न नंबर जो आपका है कितना? प्रश्न नंबर जो आपके है कौन सा? 23। 23 नंबर जो प्रश्न है वो रहेगा आपका कौन सा? कौन सा क्वेश्चन रहेगा 23 नंबर? 2 अथवा में पाठ सार लिखने, अथवा में 2 दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक करना है। कौन सा? पाठ सार करना है। कौन सा करना है? पाठ सार लिखना है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का है क्या ये?
तो ये 8 नंबर का रहेगा। 22 नंबर का, हाँ 23 नंबर है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर जो 24 है वो आपका प्रार्थना पत्र से संबंधित रहता है, वो भी आपका 8 नंबर का है। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है? प्रार्थना पत्र से संबंधित है। 24 में दो अथवा में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो तो रहेगा आपका 8 वाक्य लिखने हैं किसी एक विशेष टॉपिक पर। एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उस पर 8 वाक्य लिखना है। जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है आपका, जैसे पर्यावरण दे दिया जाता है, हाँ मेरा विद्यालय दे दिया जाता है, मम विद्यालय है, मम राष्ट्रम दे दिया जाता है। उन पर आपको क्या करना है? 8 वाक्य लिखने हैं। और ये क्वेश्चन भी रहेगा, हाँ ये क्या हो गया अपना, कौन सा टॉपिक है? अष्ट वाक्य लिखने हैं, 8 वाक्य, 8 वाक्य लिखने हैं। और ये 8 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 24, हाँ 25 नंबर का। और लेकिन 24 में एक चीज और है, और वो क्या है? अथवा में एक क्वेश्चन रहेगा। और अथवा में कौन सा रहेगा? तो अथवा में आपका रहेगा प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र और प्रार्थना पत्र में कौन कौन सी चीजें आने वाली है? प्रार्थना पत्र आपको दिया हुआ मिलेगा, और उस प्रार्थना पत्र में आपको क्या करना है? शब्दों को जो खाली जगह है उसको भरना है, इतना काम करना है। तो उसमें अलग कुछ नहीं करना है। प्रार्थना पत्र आपको फॉर्मेट बना हुआ मिलेगा, तो फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, तैयार मिलेगा आपको। तो जो खाली जगह है उसको मंजूषा के आधार पे देख के भरना है, ये काम हो गया। उसके बाद में प्रश्न नंबर जो 25 है, और 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका कौन सा? एक गद्यांश दिया जाएगा, और उसके आधार पे आपको क्या करना है? प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश को पढ़ के देना है। 25वां क्वेश्चन कौन सा है? गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये गद्यांश जो है वो पठित रहेगा, अपठित नहीं है भाई, पठित है। पठित गद्यांश है, और उसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये तो हो गए अपने एक पेपर में क्या क्या कौन कौन सी चीजें आने वाली है उनके बारे में।